नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हम आज आपसे एक और मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट वेव। इस समय जो दोस्तों भारत है, भारत में भी अगर हम बात करें, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर हीट वेव शब्द आप लगातार सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है जो कि असहनीय है। तो इसे ही हम हीट वेव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जानने लायक हैं हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, हीट वेव है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। यह एक अवधि होती है, यानी एक ये समय है या पीरियड है जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बात तो हीट वेव एक अवधि है जिसमें जो सामान्य तापमान है हमारा उससे बहुत अधिक हो जाता है। इसे आमतौर पर एक विशिष्ट समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो हीट वेव है एक विशिष्ट समय अवधि है जिसमें तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, जैसे कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए लगातार अत्यधिक गर्मी पड़ती जाती है। हीट वेव के दौरान तापमान अक्सर सामान्य से कई डिग्री अधिक हो सकता है और यह स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि हीट वेव है क्या। तो एक ये समय की अवधि है जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। अब सामान्य से कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये मई का महीना है और मई में जो सामान्यतः तापमान होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन तापमान अभी कितना हो गया है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। तो ये सामान्य से अधिक तापमान है और इसी को हम हीट वेव कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से भी आपको हीट वेव समझाने की कोशिश की गई है। आप इसमें देख रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लोगों को छतरी की आवश्यकता पड़ रही है, लगातार पानी की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो ये हीट वेव है आपकी। आगे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय देश कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है आपकी, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ है। ठीक है, तो इसके जो बीच का एरिया होता है, यानी कि 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उष्णकटिबंधीय देश हीट वेव के प्रति ज़्यादा शुभेद्य होते हैं। ठीक है, यानी कि हीट वेव का जो असर होता है इन उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक होता है। भारत में हीट वेव के लिए IMD का मतलब होता है दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विभाग के मानदंड हैं कुछ कि कहाँ पर कितना तापमान हो जाता है तो वो हीट वेव है। जैसे मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी इलाका में 30 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जा रहा है तो वो आपका क्या है, हीट वेव के अंतर्गत ही आता है। विचलन अगर दोस्तों देखें इसमें, तो सामान्य जो विचलन होता है वो 4.5 से 6.4 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, तो ये आपका गंभीर है। सामान्य की बात करें तो 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो ये गंभीर हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से ये विचलन है और विचलन सामान्यतः 4.5 से 6.4 डिग्री तक होता है। तो ये तो सामान्य है, लेकिन जब गंभीर की समस्या कब होती है, जब 6.4 डिग्री से अधिक सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वो हीट वेव में बदल जाता है। तापमान सामान्यतः 45 डिग्री, ठीक है, और जब गंभीर स्थिति कब बनती है, जब वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है।
तो ये हीट वेव की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। इस चित्र में भी कुछ समझाने की कोशिश की गई है आपको कि प्लेन्स में यानी मैदानों में 40 डिग्री सेल्सियस अगर है तापमान तो वो आपका हीट वेव के आसपास है, और जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 30 डिग्री तापमान है तो वो भी हीट वेव के अंतर्गत आता है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो विचलन होता है तापमान में वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 6 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री तापमान के आसपास अगर विचलन होता है तो आपका हीट वेव ही होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको दो चीज़ें याद रखनी है। हीट वेव तब होता है जब सामान्य से यानी कि जनरल से टेम्परेचर अधिक होता है तो हीट वेव है। लेकिन हीट कोल्ड, ये भी एक आती है समस्या, हीट कोल्ड, जब जनरल यानी सामान्य से तापमान नीचे गिर जाता है तो वो आपका हीट कोल्ड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं, हीट वेव आने का कारण क्या है। तो उच्च वायुमंडलीय दबाव, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र गर्म और शुष्क होते हैं। जब यह दबाव लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में बना रहता है तो यह गर्मी की लहर पैदा कर सकता है। वायुमंडलीय दबाव कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका, तो यहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा, यानी हवाएं नीचे उतर रही होंगी तो वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हीट वेव्स अधिक सामान्य और गंभीर हो गई हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा वातावरण में तापमान बढ़ा रही है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जो दोस्तों तीसरा है आपका अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। शहरी क्षेत्रों में इमारतें, सड़कें और अन्य निर्माण सामग्री दिन के दौरान गर्मी अवशोषित करती हैं और रात में इसे छोड़ती हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में तापमान अधिक हो जा सकता है, जिससे हीट वेव्स का प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शहर हैं आज के समय में वो अर्बन आइलैंड का काम कर रहे हैं, यानी अर्बन हीट आइलैंड का काम कर रहे हैं। तो करते क्या है, जो शहरों में इमारतें, सड़कें और अन्य निर्माण सामग्री है वो क्या करती है, दिन के दौरान गर्मी को अवशोषित कर लेती है और रात में उसे छोड़ती है, जिससे शहरों का टेम्परेचर अधिक होता है आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा। इसके बाद है चौथा है रोज़ाना मौसम का पैटर्न। कुछ मौसम पैटर्न जैसे कि निरंतर धूप और सूखी हवाएं भी हीट वेव्स को बढ़ा देती हैं। समुद्री सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर, महासागरों की सतह के तापमान में परिवर्तन भी मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे हीट वेव्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों आपने एल नीनो यानी अल नीनो और ला नीना का नाम सुना होगा, ठीक है। अल नीनो और ला नीनो क्या है, वो समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन को ही दिखाती है, जिससे मौसम पैटर्न में भी परिवर्तन आता है। ये तो कारण हो गए। इसके बाद देख लेते हैं हीट वेव्स इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। हीट वेव्स इंडेक्स एक प्रकार का मापदंड है यानी मेजरमेंट है, जिसका उपयोग हीट वेव्स की तीव्रता और प्रभाव को मापने और उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हीट वेव्स इंडेक्स क्या है, तो एक मापदंड है जिससे क्या क्या मापा जाता है, तीव्रता, प्रभाव और उसका वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर तापमान और आर्द्रता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हीट वेव्स इंडेक्स क्या ध्यान में रखता है, तो तापमान और आर्द्रता। कुछ प्रमुख हीट वेव्स इंडेक्स निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका हीट इंडेक्स है। यह इंडेक्स तापमान और आर्द्रता दोनों को ध्यान में रखता है। यह बताता है कि वास्तविक तापमान की तुलना में शरीर को कैसा महसूस होता है। उदाहरण के लिए
उच्च आर्द्रता के कारण 90 फ़ारेनहाइट का तापमान 105 फ़ारेनहाइट जैसा महसूस हो सकता है। तो हीट इंडेक्स समझ गए आप क्या है कि शरीर कैसा फील करता है, क्या तापमान और आर्द्रता। जैसे उच्च आर्द्रता है के कारण 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन महसूस कैसा करता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इसके बाद दूसरा है हीट वेव्स ड्यूरेशन इंडेक्स। ये क्या होता है इसे भी देखते हैं। यह इंडेक्स उन दिनों की संख्या को मापता है, यानी ये दिनों की संख्या को मापता है जब तापमान किसी विशेष सीमा से ऊपर होता है। तो ये क्या बता रहा है, दिनों की संख्या बताता है जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक होता है। तो यानी कितने दिन तक वो सामान्य तापमान से ऊपर था, तो ये बताता है। यह लंबी अवधि के हीट वेव्स का प्रभाव दर्शाने में मदद करता है। इसके बाद तीसरा है हीट वेव्स मैग्नीट्यूड इंडेक्स। ये क्या होता है, यह इंडेक्स हीट वेव की तीव्रता को मापता है। तो ये आपको याद रखना है, हीट वेव्स मैग्नीट्यूड इंडेक्स क्या मापता है, तीव्रता को मापता है हीट वेव की, जिसमें तापमान की ऊंचाई और हीट वेव्स की अवधि दोनों शामिल हैं। इसके बाद है अपेक्षित तापमान यानी एपरेंट टेम्परेचर। यह इंडेक्स भी तापमान और आर्द्रता का ही संयोजन है और यह बताता है कि वास्तव में तापमान कैसा महसूस होता है। इसके बाद है हीट वेव्स डिजाइनेशन। ये क्या है, विभिन्न देशों और मौसम विभागों के अपने अपने मापदंड होते हैं जिनके आधार पर वे हीट वेव्स को परिभाषित और घोषित करते हैं। जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव्स को तब घोषित करता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सामान्य तापमान से अधिक यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान है और बढ़ करके आपका हो जाए जा कर के 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान या 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो भारत में इस अवस्था को हम हीट वेव्स घोषित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हीट वेव्स इंडेक्स में आर्द्रता की भूमिका क्या रहती है। यहाँ पे हम बता दें कि आर्द्रता है क्या, तो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, कि किसी क्षेत्र की वायु में कितनी नमी की मात्रा है वही आपकी आर्द्रता होती है। तो इनका संबंध क्या है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD हीट इंडेक्स प्रायोगिक संभावित गर्मी से संबंधित बीमारियों और खतरों के लिए चेतावनी जारी करता है। ठीक है, क्या चेतावनी जारी करता है कि अगर हरा जारी किया है IMD ने तो प्रायोगिक ताप सूचकांक 35 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तापमान। पीला अगर जारी करता है मतलब प्रायोगिक ताप सूचकांक 36 से 45 डिग्री के मध्य। ठीक है, अगर नारंगी जारी करता है मतलब प्रायोगिक ताप सूचकांक 46 से 55 डिग्री के मध्य, और लाल अगर जारी करता है मतलब प्रायोगिक तापमान सूचकांक 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो ये भी आपको याद रखना है। इन रंगों का मतलब क्या है, यानी कि रंग कितने डिग्री तापमान को प्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हीट स्ट्रोक क्या है। यह एक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति है। तो क्या है हीट स्ट्रोक, एक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति है जो अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। यह तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कब होता है ये हीट स्ट्रोक, जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। हीट स्ट्रोक का त्वरित और उचित उपचार आवश्यक है क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक के लक्षण और इसके कुछ प्रमुख कारण हम देख लेते हैं कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। उच्च शरीर तापमान,
हाई बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। और हमारे शरीर का जो दोस्तों सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। लेकिन अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है या 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो मतलब वो हीट स्ट्रोक है उसे। इसके बाद दूसरा नंबर है कि संवेदनशीलता में कमी यानी अल्टर्ड मेंटल स्टेट ऑफ बिहेवियर, यानी कि जब ऐसी स्थिति होने लगी, कैसी, जैसे भ्रम होने लगे, चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगे, बोलने में कठिनाई हो या बेहोशी हो सकती है, तो ये भी सब हीट स्ट्रोक के ही लक्षण हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद शरीर में अगर लालिमा और गर्मी यानी कि रेड, हॉट या ड्राई स्किन हो रही है आपकी, यानी त्वचा लाल, गर्म और सूखी हो जा रही है, तो मतलब हीट स्ट्रोक हो रहा है आपको। तेज़ी से सांस लेना, रैपिड ब्रीदिंग, यदि सांस लेने की गति तेज़ हो जाती है तो भी वो लक्षण आपका किसका है, हीट स्ट्रोक का है। यदि हृदय की धड़कन तेज़ हो रही है यानी रैपिड हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, तो वो भी आपका हीट स्ट्रोक का ही एक लक्षण है। इसके बाद मांसपेशियों में ऐंठन यानी मसल्स क्रैम्प्स, मांसपेशियों में अगर दर्द और ऐंठन हो रही है तब भी आप हीट स्ट्रोक का शिकार हैं। मतली और उल्टी होना यानी कि जी मिचलाना और उल्टी होना यानी नौशिये और वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होने से हो रही है अगर आपको, तब भी आपको हीट स्ट्रोक से प्रभावित हैं आप। बेहोशी यानी अनकॉन्शियसनेस, गंभीर मामलों में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो लक्षण हो गए कि ये सारे लक्षण हैं कि अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो आपको मतलब हीट स्ट्रोक हुआ है। तो अब कारण भी देख लेते हैं कि हीट स्ट्रोक के कारण क्या क्या हैं। तो उच्च तापमान और आर्द्रता यानी अत्यधिक गर्म और आर्द्र मौसम हीट स्ट्रोक के प्रमुख कारण हैं। शारीरिक श्रम यानी फिजिकल एक्सर्शन, गर्मी में भारी श्रम करने से भी शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ने लगता है या बढ़ सकता है, तो भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, पर्याप्त पानी ना पीने से भी शरीर की शीतलन क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए आपको लगातार अत्यधिक पानी पीना चाहिए गर्मियों के सीज़न में। इसके अलावा उम्र और स्वास्थ्य, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और हृदय, फेफड़े या किडनी की समस्याओं वाले लोग हीट स्ट्रोक के अधिक जोखिम में होते हैं। यानी कि बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे तथा जिन्हें हृदय, फेफड़े या किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, उनको हीट स्ट्रोक जल्दी होता है। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन जैसे एल्कोहल और ड्रग यूज, शराब और कुछ दवाएं शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो देख लेते हैं कि हीट स्ट्रोक का उपचार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो तत्काल ठंडक प्रदान की जाए उसे, जिस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है। व्यक्ति को छायादार स्थान पर ले जाएं और ठंडे पानी से स्नान कराएं या ठंडे गीले कपड़े से शरीर को ढकें। पानी पिलाना यानी हाइड्रेशन, यदि व्यक्ति सचेत है, सचेत मतलब अगर वो जागृत अवस्था में है तो उसे ठंडा पानी पीने के लिए दें। आपातकालीन सेवाओं को बुलाना यानी त्वरित चिकित्सा सहायता प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि जो आपका मेडिकल का नंबर होता है उसे आपको तुरंत बुलाना चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है तो उसे आपको बुला करके तुरंत उपचार करवाना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक ऊष्मा और आर्द्रता मानव शरीर के लिए खतरनाक है, यानी ज़्यादा गर्मी और आर्द्रता अगर लगातार है तो वो शरीर के लिए खतरनाक है। विज्ञान कहता है कि शरीर में मौजूद ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए पसीना आता है, यानी कि हमारे शरीर से अगर पसीना निकलता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है। पसीना यदि भाप बनकर लुप्त हो जा रहा है, शीतलन प्रभाव यानी शरीर का तापमान संतुलित रहता है, यानी कि
शरीर से अगर पसीना निकल रहा है मतलब ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, और ऐसी स्थिति है तो शरीर आपका शीतल रहेगा, यानी शरीर संतुलित अवस्था में रहेगा। तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आर्द्रता बढ़ने से पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है, यानी सूख नहीं पाता है, तो तापमान संतुलित करना मुश्किल है। सोडियम पोटेशियम असंतुलित, यानी कि हमारे शरीर से अगर पसीना नहीं निकल रहा है और निकलने के बाद अगर वो सूख नहीं रहा है, तो मतलब हमें सोडियम और हमारे शरीर का जो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है वो असंतुलित हो सकती है। तो इससे क्या हो सकता है? ब्रेन धुंधलापन हो सकता है, कोमा हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर नुकसान हो सकता है, सामूहिक रूप से ऊष्माघात भी हो सकता है। शारीरिक तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाने पर क्या हो सकता है? ऊष्माघात भी हो सकता है। और ज़्यादा अगर स्थिति बिगड़ गई तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अब हीट वेव से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहें, यानी भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। गर्मी में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए अगर पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो हमें पानी लगातार पीते रहना चाहिए। इसके अलावा हल्के और ढीले कपड़े पहने। हल्के रंग के मतलब जैसे कि सफ़ेद है आपका, यानी कि लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं आपको, और ढीले और सूती कपड़े पहनने हैं। ये कपड़े पसीना सोखने में मदद करते हैं और शरीर को ठंडा भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा धूप से बचें। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें, क्योंकि इस समय धूप सबसे तीव्र होती है। यदि बाहर जाना ही पड़े तो छाया में रहें या छाता, टोपी और सन स्क्रीन का उपयोग करें। ठंडी जगहों पर रहें। एयर कंडीशनर यानी एसी या कूलर का उपयोग करें। यदि ये उपलब्ध ना हो तो पंखा चलाकर या गीले कपड़े का इस्तेमाल कर खुद को ठंडा रखें। हल्का और ताजगी भरा खाना खाएं। ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें। भारी, तली और मसालेदार खाने से बचें। एल्कोहल और कैफ़ीन से बचें, यानी ये पदार्थ शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी कि पानी की कमी करते हैं शरीर में, इसलिए इनका सेवन करने से बचें। शरीर को ठंडा रखने के उपाय करें। ठंडे पानी से नहाएं या गीले कपड़े से शरीर को पोंछते रहें, जिससे डिहाइड्रेशन आपको ना हो या हीट स्ट्रोक ना हो। प्राकृतिक उपाय की बात करें तो खस के पर्दे, मिट्टी के घड़े का पानी और अन्य पारंपरिक उपाय भी ठंडक देने में सहायक हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर ध्यान दें। जो ऊपर अभी आपको हीट वेव्स के लक्षण बताएं उन पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, मिचली आना, सिर दर्द होना आदि होने पर तुरंत ठंडी जगह पर जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, यानी इन सबको नज़रअंदाज ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि हीट वेव्स क्या है। ठीक है, विचलन के बारे में बात की आपसे। हीट वेव्स के कारण कौन कौन से हैं इनके बारे में बात की। हीट वेव्स इंडेक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा हीट इंडेक्स, हीट वेव ड्यूरेशन इंडेक्स, हीट वेव मैग्नीट्यूड इंडेक्स, अपेक्षित तापमान और हीट वेव डिजाइनेशन। इसके अलावा हमने आर्द्रता की भूमिका और हीट इंडेक्स को देखा। इसमें हमने IMD जो कलर डिसाइड किए हैं और किस कलर का कितना तापमान मतलब है वो हमने देखा। इसके बाद हीट स्ट्रोक क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं ये भी देखे। इसके कारण क्या होते हैं हीट स्ट्रोक का ये भी देखा, और इसके उपचार क्या होते हैं ये भी हमने देखा। ठीक है, अब हीट वेव से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताए गए हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।